जय हिंद राष्ट्र। विजयदशमी की शुभकामनाएं। आज आप सबसे निवेदन विनती, कृपया शस्त्र पूजन कीजिए और व्यक्तिशः शस्त्र पूजन कीजिए। परिवार में 10 लोग हैं, एक 6 महीने का बच्चा है तो उसके लिए भी एक शस्त्र रखिए। सभी लोग अपने अपने शस्त्र का पूजन करें। अष्टभुजा जगदम्बा यही हैं, यही भगवती काली हैं, यही महादेव हैं, यही विष्णु हैं। शस्त्रों से ही पौरुष का प्राकट्य होता है। अनिवार्य रूप से आज ही पूजन कीजिए और आपके पास लाइसेंस है तो अच्छी बात है, अन्यथा धारदार शस्त्रों की व्यवस्था कीजिए। बिना धार वाले शस्त्र का कोई मतलब नहीं है। आज के दिन ही इस विषय पर बात की जानी चाहिए। ये बहुत उपयुक्त दिन है कि गाजा में हमास जो एक्शन ले रहा है यहूदियों के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ नहीं है, वो यहूदियों के खिलाफ है। अगर इजराइल यानी राजसत्ता के खिलाफ होता तो सिविलियंस को नहीं मारते, पार्टी करते हुए लोगों को रेप नहीं करते, 2-2 साल के 1-1 साल के दुधमुए बच्चों के गले नहीं काटते। ये कुफ्र और ईमान की लड़ाई है उन लोगों की। ये लोग जो ये काम कर रहे हैं, शस्त्र प्रयोग कर रहे हैं, तो इनके पास अपनी फैक्ट्रियां नहीं है। हथियार आ कहां से रहे हैं? 3 सीमाएं हैं। सबसे बड़ी सीमा समुद्र है, दूसरी इजराइल है, तीसरी मिस्र है। इजराइल ने टाइट किया हुआ बॉर्डर, वहां से तो हथियार मिलने का मतलब ही नहीं। इजराइल या हमास को हथियार क्यों देगा? मिस्र ने इसका प्रस्ताव रखा है था, अभी इस समय कुछ उस पर विवाद हो रहा है कि वो अपना बॉर्डर पूरी तरह से बंद कर देगा, कंक्रीट बना देगा कि झंझट इन्हीं को आए ही नहीं। तो ये शस्त्र आए कहां से? समुद्र के रास्ते जो गाजा में हेल्प आती है इंटरनेशनल, उसके जरिए हथियार आते हैं। ये जहां कहीं भी हथियार बनते हैं, विशेष रूप से इसके पीछे ईरान और पाकिस्तान है। अफगानिस्तान में अमेरिका के छोड़े हुए हथियार भी वहां पहुंचे हैं। जिन देशों से ये हथियार आए हैं वो दवाएं क्यों नहीं देते, वो खाना क्यों नहीं भेज रहे, वो पानी क्यों नहीं भेज रहे, वो डीजल पेट्रोल क्यों नहीं भेज रहे? अभी शायद 36 ट्रक मिस्र की तरफ से घुसे हैं, क्योंकि गाजा में हॉस्पिटल्स में अब मुश्किल हो गई है। सिरके का इस्तेमाल करके सुई, जो घर की सुइयां होती हैं, इनसे टांके लगाए जा रहे हैं कि टांके लगाने के साधन नहीं है। इजराइल ने अच्छी वाली बढ़िया वाली मार लगाई है, तो अब इसकी व्यवस्था, तो ये इसका कारण क्या है कि ये सारे लोग जो हथियार दे रहे हैं और ईरान अपने लोगों को खाना नहीं खिला पा रहा ढंग से। ईरान की हालत अच्छी नहीं है। 5-7 इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूं, 5-7-10 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए तो एक ईरानी अपने आप को धन्यभागी मानता है। ये नौकरियां नहीं है, काम करने के साधन नहीं है, इंटरनेशनल प्रेशर तो है ही, अपने देश की भी स्थिति ऐसी है। तो ये हमास को, हिजबुल्लाह को, हाउती विद्रोहियों को यमन के हथियार दे रहा है, अपने लोगों को भूखा मार रहा है, उनको साधन नहीं दे रहा। उसका कारण क्या है? ये प्रशंसा के योग्य मामला है। मैं इस बात को इसकी बहुत प्रशंसा करता हूं। इस्लामी बिल्कुल शुद्ध रूप से कहते हैं, दीन और दौला अंतर्गुम्फित हैं। दीन मतलब मजहब और दौला यानी राजनीति, सियासत, ये एक साथ मिले हुए हैं। क्योंकि बिना राजनीति के वर्चस्व के प्रभाव के दीन नहीं टिक सकता। ये हमारे लोग हैं जो इतने मूर्ख हैं, जिनको इतनी बुद्धि नहीं है। वो कहते हैं कि जैसे हिंदवादी संगठन के वर्चस्वी, आज के नहीं, जो सेकंड दाढ़ी वाले थे उनकी बात कर रहा हूं, ये उनके स्टेटमेंट हैं। ये मूर्खता वहां से शुरू हुई है। वो कहते हैं
जैसे घर में शौचालय की आवश्यकता है, मगर हम 24 घंटे शौचालय में नहीं बैठते, ऐसे ही राजनीति है। राजनीति की आवश्यकता इतनी है। यह बिल्कुल घोर बौड़मपन की, महामूर्खता की बात है। ऐसी किसी बात का मतलब आप सारे राष्ट्र को अनुप्राणित करने वाली जो केंद्र है, हृदय है, जिससे सारे राष्ट्र में रक्त दौड़ेगा, उस हृदय को दूसरे के हाथ में दे रहे हैं। राजनीति अनिवार्य चीज है। महाभारत जो विश्व को भारत का अद्भुत उपहार है, अद्भुत, इसके बावजूद कि उसमें बहुत सारे क्षेपकों की बात है, मगर उसके अद्भुत ग्रंथ है। उसमें कुछ चीजें मुझे बहुत पसंद है निजी रूप से। मेरा एक तो यक्ष और युधिष्ठिर संवाद, जो पानी पीने जाते हैं वनवास के काल में, एक के बाद एक भाई मरते हैं और फिर अंत में युधिष्ठिर का संवाद होता है। और ऐसा ही एक अंत में भीष्म पितामह शरशैया पर हैं, पांडव जाते हैं उनसे ज्ञान लेने के लिए, तो उसमें कुछ बातें उन्होंने की हैं, वो बहुत सुंदर है, अद्भुत हैं। उनमें है ये, भीष्म पितामह कहते हैं, धर्म दीर्घकालीन राजनीति है, राजनीति अल्पकालिक धर्म है। अंतर गुम्फित हैं, हमारे पूर्वज जानते थे, और एक लंबे अरसे से राजनीति के कारण ऐसा विक्षोभ पनपा कि वो जो राष्ट्रवादी संगठन है, उनके श्रेष्ठतम लोग, शिखर पुरुष, इतने बड़ी बौड़मपन की बात कैसे कह सकते हैं, मगर इसको इस्लामी समझते हैं। राजनीति का मतलब वर्चस्व, राजनीति का मतलब आपके भाग्य तय करने की क्षमता, अपने संपूर्ण राष्ट्र के भाग्य तय करने की, और इसमें वैश्विक प्रभाव भी होते हैं, इस सब को अपने हाथ में रखना। इसलिए ईरान शस्त्रों पर ध्यान देता है, शस्त्रों का प्रोडक्शन कर रहा है, और इसीलिए इसी खौफ से अमेरिका वहां उतर आया है। कारण यही है कि ईरान लगभग एटम बम बनाने के कगार पर ही पहुंच चुका है। इसकी तकनीक ईरान को और नॉर्थ कोरिया को पाकिस्तान ने दी, बेची बाकायदा पैसे लेकर। लीबिया के तानाशाह गद्दाफी ने 500 करोड़ रुपए दिए थे पाकिस्तान को कि इससे काम करो, और जगह जगह से कहीं से यूरेनियम खरीदा गया, कहीं से पार्ट लिए गए। अमेरिका में, यूरोप में, सारी जगह जहां जहां पाकिस्तानी अधिकारी काम कर रहे थे, तो उन्होंने पूरी सारा काम किया, और उसके बाद पाकिस्तान एटम बम बना पाया, और पाकिस्तान के एटम बम को उन्होंने कई इस्लामी देशों को बेचा, उसकी तकनीक बेची, ईरान उनमें से एक है। तो वो बम बनाने के कगार पर बनाएगा तो सभ्य विश्व के लिए खतरा बन जाएगा। तो न चाहते हुए भी, ना करते हुए भी अमेरिका को तैयारी करके आना पड़ा है, मगर लड़ाई बढ़ रही है। लीबिया में कई धमाके हुए हैं, सीरिया में इजराइल ने हमले किए हैं। कोई दिन जा रहा है कि इसमें ईरान सम्मिलित हो जाएगा। ये हो कैसे पा रहा है? विश्व को इस्लाम के ताबे लाना है, इस्लाम का के अधीन लाना है, सारे विश्व में इस्लामी व्यवस्था कायम करनी है, काफिरों को खत्म करना है, शिर्क को खत्म करना है, मुशरिकों को खत्म करना है, दीन का गलबा करना है, दीन का झंडा बुलंद करना है, काले झंडे वो ये सारे में तैनात करने, इस काम से वो लोग लगे हैं। दूसरा वर्ग वो है जो समझता है कि गड़बड़ हो रही है, मगर उसमें भी कई सारे वर्ग हैं जो इस तरह से सोचते हैं कि नहीं, कुछ लोग गड़बड़ हैं, मूल इस्लाम समस्या नहीं है, मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे उपद्रव कर रहे हैं। मेरे देखे बिल्कुल इससे उल्टा है। इस सामान्य सभ्य समाज को, सामान्य व्यक्ति को दुष्ट बनाने वाला, ऐसा आक्रामक बनाने वाला, हिंसक बनाने वाला इस्लाम है, उसकी किताबें हैं, ये लगातार काम हो रहा है, और उसके नेता इस बात को जानते हैं। मैं आज सुबह ही एक वीडियो सुन रहा था, शायद यूएई का था वो, या ऐसी किसी कंट्री का था। वो कह रहा था कि कुछ ही समय जा रहा है कि यूरोप से बड़े पैमाने पर इस्लामी आतंकवादी निकलेंगे, और उसका कारण
यूरोप के लीडर्स का, व्हाइट लीडर्स का, जो वहां के नेता हैं, उनका निर्णय न ले पाना या ढुलमुल रहना है। जो समझते हैं कि वो हमसे ज्यादा इस्लाम को समझते हैं, हमसे ज्यादा आतंकवाद को समझते हैं, हमसे ज्यादा कुरान को समझते हैं। हमास के लीडर्स, फिलिस्तीनी मूवमेंट के लीडर्स के बच्चे सारे दुनिया में इधर उधर बिखरे, वो खुलकर बोलते हैं समस्या कुफ्र और ईमान है। इस बात को जितनी जल्दी भारतीय राजनेता समझ जाएं, वैश्विक सभ्य समाज के नेता समझ जाएं, उतने ही भलाई है। जितनी देर करते जाएंगे ये आग भड़कती जाएगी। ये दावानल है। इस्लामियों के बीच में इसकी सामान्य चर्चा होती कि ये सब साले काफिर हैं, इनके कत्ल करने हैं। आपको बाहर से अंदाजा नहीं है कि वो अंदर से क्या सोचते हैं। 24 घंटे उन पर दबाव रहता है कि वो शैतानों से भरी दुनिया में रह रहे हैं, काफिरों से भरी दुनिया में रह रहे हैं, और उन्हें ईमान का झंडा बुलंद करना है और मोहम्मद को की सुन्नत लोगों को समझानी है और उस पर चलना है। मोहम्मद की सुन्नत काफिरों का कत्ल थी, यहूदियों का कत्ल थी। इस सारी जिंदगी को अपनी जिंदगी में उतारना, मोहम्मद के किए धरे को अपनी जिंदगी में उतारना, यही दीन है, यही इस्लाम है। जो ईरान या और कंट्रीज ऐसा कर रहे हैं वो मोहम्मद की सुन्नत का पालन कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं। इसीलिए बनु कुरैज़ा की जब लड़कियां लूट ली गईं, बड़े लोग सब मार दिए गए, लड़ सकने वाले सक्षम लोग सब मार दिए गए, क्योंकि कसौटी ये थी कि जिनके ग्रोइन पर नाभि से नीचे बाल नहीं आए हैं उनको छोड़ के बाकी सब लोग मर्द कत्ल कर दिए जाएंगे। तो जाहिर बच्चे ही बच्चे 13 साल से कम उम्र के, और लड़कियां थीं तो जो जो अपने हिस्से में आई, जिनको सेक्स स्लेव बनाना था, और उसके अलावा बाकी सबको बाजार में बेच आ गया। ये मोहम्मद के ही निगरानी में हुआ। मोहम्मद अली वली सब शरीक थे इसमें, और उसके बदले में तलवारें खरीदी गई, घोड़े खरीदे गए। ये बात वो जानते हैं कि हमास के लोगों को हथियार देना दवा देने से वहां के लोगों में, या उनको खाना देने से या पानी देने से और साधन देने से अधिक आवश्यक है, क्योंकि ये वैश्विक लड़ाई है, अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई है, जो आखिरी मुसलमान तक या आखिरी काफिर तक चलेगी। कुछ भी हो जाएगा, आखिरी एक तरफ दुनिया निकलेगी, या तो इस्लाम खत्म हो जाएगा या फिर इस्लाम सबको खत्म कर देगा। तो इस लड़ाई में कोई बीच का पड़ाव अंतिम परिणाम नहीं सुनाता। ये पड़ाव है, इसके बाद फिर चलना है, फिर आगे जाना है, फिर काफिरों को मारना है। फ्रांस में जो शिक्षक की हत्या कर दी जाती है, लंदन में जो टेम्स के ब्रिज पर बिल्कुल अपरिचित लोगों को गाड़ी से कुचल कर मारते हैं, और उसके बाद अंग्रेज चूंकि अरबी नहीं समझेंगे, अल्लाह अकबर नहीं समझेंगे, तो बीच बीच में इन द नेम ऑफ अल्लाह कह के जो गले काटे जाते हैं। बोको हराम जो बिल्कुल छोटे छोटे 8-8, 10-10, 12-12 साल के बच्चों की कत्ल करता है, हॉस्टल में आग लगा देता है, जो बच के भागते हैं उनको कुल्हाड़ों से, चाकू से मार देता है। जो लोग 9/11 करते हैं, जो लोग बंबई में हमला करते हैं, जो अफगानिस्तान में पाप कर्म करते हैं, वो सारे के सारे इसी बात से प्रेरित हैं। कुफ्र और ईमान की ही लड़ाई है ये। काफिर जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएं उतना ही अच्छा है। उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट है, वो दवा नहीं देने वाले, वो पानी नहीं देने वाले, वो सामान नहीं देने वाले। भारत भेज रहा है, भारत ने हवाई जहाज भेजे, खूब सारा सामान लोड करके, राशन ये वो सब भेजा है। भेजा कहाँ है? लेबनान में। लेबनान में क्या है? हिजबुल्लाह का तकरीबन शासन है। ये किसके काम आएगा पता नहीं, मोदी जी जाने और हमारे शाह साहब जाने ही क्या कर रहे हैं। शायद फेस सेविंग एक्सरसाइज है, क्योंकि इजराइल के साथ भारत खड़ा है। बिल्कुल स्पष्ट, संघर्ष शुरू होने के 2 घंटे के अंदर इजराइल के पक्ष में मोदी जी ने ट्वीट करके घोषणा कर दी थी कि भारत इजराइल के साथ है।
हमास के फेवर में हम नहीं हैं, ये बात इसमें अंडरस्टूड है। इससे पहले तो खुल्लम खुल्ला फिलिस्तीन के फेवर में भारत होता था। क्यों होता था? इंदिरा गांधी नहीं समझती थी, राहुल नहीं समझते थे। फिलिस्तीन के लीडर्स को भारत से खूब पैसे दिए गए, खूब सामान दिया गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत नहीं समझता, ये वो लोग नहीं समझते थे। समस्या थी भारत में बसे हुए इस्लामी मुसलमान, जो नेहरू और गांधी ने जिस पाप को बोया। अभी एक पाकिस्तान से वीडियो वायरल हो रहा है, पाकिस्तान के वो 2.5-3 मिनट का वीडियो है। पत्रकार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मुसलमानों को, पाकिस्तान के लोगों को नेहरू और गांधी का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने पाकिस्तान में भारत से मुसलमानों को निकाल के नहीं भेजा, जैसे हमने हिंदुओं को कन्वर्ट कर लिया, कत्ल कर दिया है, भगा दिया। वैसा हिंदुस्तान ने नहीं किया। किया होता तो हमारी दुर्गत हो गई होती, 3.5 करोड़ लोग और घुस गए होते। भारत अमेरिका होता और पाकिस्तान बर्बाद हो चुका होता। इसके लिए हमें धन्यवाद नेहरू को देना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं कि वो नहीं समझते थे, मगर वो जो 3.5 करोड़ उस समय छूटे हैं, वो 15 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़ इंदिरा जी के समय में थे। इक्वेशन ये था कि उनके वोट चाहिए थे, इसके लिए सारी स्थिति थी। वरना फिलिस्तीन मूवमेंट के लोग किस कदर हरामजादे थे, सबको पता है। खुद यासर अराफात 7 स्टार होटलों में, उस जमाने में 5 स्टार थे, 7 स्टार होटल, मतलब 5 स्टार में जो A+ के होटल थे वो आज के 7 स्टार हैं, उन होटलों में ठहरता था, लड़कियों से घिरा रहता था, हर प्रकार का अय्याशी करता था। हमास का जो सब टॉप लीडर है वो कतर में रहता है, उसके पास एक लंबा चौड़ा पेंट हाउस है, फेरारी और पोर्श जैसी गाड़ियों में घूमता है, 7 स्टार होटलों में ठहरता है। आतंकवाद बहुत पैसे का खेल है, पे करता है ये, इसलिए जो लोग सामने फ्रंट पे लड़ते हैं उनको छोड़ के इनके लीडर्स हमेशा आनंद लेते हैं। वही ईरान की स्थिति है कि जो इसके लीडर हैं वो सब आनंद की स्थिति में हैं, आम ईरानी भाड़ में जाए। घुट्टी में पिला दिया गया है कुफ्र और ईमान, और उसका नतीजा है कि आज 30-31% ईरान में इस्लामी बच्चे हैं, लोगों ने इस्लाम छोड़ना शुरू कर दिया है। 60-70% लोग इस्लाम से बाहर आ चुके हैं। मगर ये तो संख्या बहुत बड़ी है। पाकिस्तान में 5-5.5 लाख फौज है, 25 करोड़ का देश है, सारे 5 लाख लोग सारे 25 करोड़ के लोगों को कंट्रोल करते हैं। गुंडे हमेशा जीतते हैं। फिर भी रास्ता यहीं से निकलेगा, सभ्य समाज को इनके इंस्टीट्यूशन नष्ट करने होंगे। जब तक ये समाप्त नहीं होंगे मामला नहीं बनने वाला है। ये आर पार की लड़ाई है, या तो आखिरी मुसलमान समाप्त कर दिया जाए, इस्लाम पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, लोग इस्लाम छोड़ के बाहर आ जाएं, या फिर सभ्य समाज अपनी मौत के वारंट पर हस्ताक्षर कर दे। इसका कोई विकल्प नहीं है।